नहीं, 3 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चले हैं, 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, तो इस साल शरीर छोड़ने का विचार है। मई में कपाट खुलेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ तपोवन जाके इस वर्ष शरीर छोड़ देंगे। बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि 150 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये कहाँ से आपने अर्जित की है और उस अभी प्रॉपर्टी की अभी वर्तमान में क्या हालात हैं और भविष्य में क्या होने वाले हैं? कुछ नहीं, सब गुरु दिखे गया है। जी अंगूर का बगीचा है, जी कैश का खेती होता है नासिक में। जी गुरु आश्रम नासिक था, मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में मेरा सारा फ्लैट है, सांता क्रूज में फ्लैट है, जी 20-20 करोड़ का फ्लैट है। कुछ शोरूम है किराए पे दिए हुए, किराया आता है, उससे खर्चा चलता है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सन्यासी जीवन है, ना कोई दाएं रोने वाला ना बाएं रोने वाला, अकेले। ये सब करने का झंझट ही नहीं है, भगवान ने मुझे को ही पहले इतना सा दिया हुआ है। जी 150 करोड़ का प्रॉपर्टी है, फिर भी फकीर के जैसा रहता हूँ। राजा होने के बाद भी फकीर के जैसा रहता हूँ, भ्रमण करते रहता हूँ, क्योंकि आप सब मेरा समाज हो। मैं स्टडी फॉर ऑल पीपुल्स, मैं आप सबको पढ़ता हूँ, जी देखता हूँ कि आज मेरा समाज साधु से क्या अपेक्षा रखता है और बदले में साधु समाज से क्या चाहता है। तो मैं स्टडी फॉर ऑल पीपुल्स। तो आप 6 जून 1993 रविवार के दिन वो जब चोला छोड़ के जा रहे थे, तब उन्होंने हमको बुला के बताया कि निर्मल, आप बहुत बड़े घर के हो और बहुत अच्छे घर के हो, लेकिन ये नहीं बताया आपके माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है। जी के जंगलों में रहे, हिमालय में रहे, नेपाल में रहे। हम गंगा मैया को लेके श्री सेलम मल्लिकार्जुन 2000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जी आज 17 दिन हो गए। 21 जून गुरुवार को यात्रा शुरू की थी। जी आज आपके यहाँ सबके दर्शन हो रहे, 17 दिन हो गए। तो आप अकेले चलते हैं बाबा जी, कि फिर आपके साथ कोई काफिला है या कुछ खाने पीने की व्यवस्था, कुछ सामान वगैरह रखते हैं? नो, आई एम वन मैन आर्मी, सिंगल। जी मैं और मेरा गंगा मैया। जी इधर गंगा मैया, इधर कमंडल, पीछे बैग। नहीं, जनरल नॉलेज, सब जनरल नॉलेज। घूमा, सबको पढ़ा, सबको जाना, अपना ज्ञान उनसे लिया, उनका ज्ञान अपना दिया। जी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। रिटायरमेंट की आयु और कड़कड़ाती ठंड में बेपरवाह 2000 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा में जुटे मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के सन्यासी निर्मल स्वामी का हौसला काबिले तारीफ है। विश्व शांति की कामना के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर चल रहे निर्मल स्वामी महाराष्ट्र के नासिक महानगर में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर अपनी यात्रा पूर्ण कर। अपने साक्षात्कार में निर्मल स्वामी ने दावा किया है कि एक बार उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि यह सच्चाई है या फलसफा, यह तो राम ही जाने और जाने वह संत। लेकिन उन्होंने हमसे कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। क्या कुछ निर्मल स्वामी अपने साक्षात्कार में कह रहे हैं, आइए दिखाते व सुनाते हैं। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ भगवान बुद्ध ने भी जन्म लिया है, तो यहाँ महावीर ने भी जन्म लिया है। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने भी जन्म लिया है, तो यहाँ महान विभूतियों ने भी जन्म लिया है। और इसीलिए शायद भारत को सनातन परंपरा से विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में लगातार देश के विभिन्न कोनों से गुरुओं ने यात्रा करके समाज में कुछ न कुछ नया देने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र में एक संत पहुंचे हैं, जो कि पूरे संपूर्ण भारत में पैदल यात्रा करके कहीं न कहीं आध्यात्म के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया। हमारे साथ संत जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी, क्या है इनकी मंशा और कहां से इन्होंने यात्रा की है, इनका जीवन काल क्या रहा है। बाबा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया में। आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका जीवन काल, जो आपने जिस तरीके से बताया है, पुनः हमारे चैनल के माध्यम से आप बताने का प्रयास करें कि जैसा कि आपने बताया कि 6 साल की उम्र में आपको दान दिया गया है, तो ये आपको कैसे पता चला और ये कैसे शुरू हुआ ये सब? देखिए, बाल अवस्था में तो कुछ उस समय समझता नहीं है। साधु के साथ मस्ती में रहते थे, अपने गुरु के साथ झोली लेके उनके घूमते थे। लेकिन जब 6 जून 1993 रविवार के दिन वो जब चोला छोड़ के जा रहे थे, तब उन्होंने हमको बुला के बताया कि निर्मल, आप बहुत बड़े घर के हो और बहुत अच्छे घर के हो, लेकिन ये नहीं बताया आपके माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है। जी, यात्रा करने का कैसे विचार आया कि गुरु के आदेश के बाद ये सब सूझा आपको? ये सब महादेव देते हैं प्रेरणा। ये गिर के जंगलों में रहे, हिमालय में रहे, नेपाल में रहे। और जैसा कि आपने बताया कि नासिक के पास शायद आपका आश्रम है,
मुंबई में आश्रम है, जी। मुंबई में सब कुछ प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ मुंबई में ही है। जी। और आपकी यात्रा जो अभी अंतिम यात्रा है, ये कहाँ से शुरू हुई है, किस तारीख से शुरू हुई है और कहाँ जा रही है? हम गंगा मैया को लेके श्रीशैलम मल्लिकार्जुन 2000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जी। आज 17 दिन हो गए। 21 जून गुरुवार को यात्रा शुरू की थी। जी। आज आपके यहाँ सबके दर्शन हो रहे हैं। 17 दिन हो गए। तो आप अकेले चलते हैं बाबा जी, कि फिर आपके साथ कोई काफिला है या कुछ खाने पीने की व्यवस्था, कुछ सामान वगैरह रखते हैं? नो, आई एम वन मैन आर्मी, सिंगल। जी। मैं और मेरा गंगा मैया। जी। इधर गंगा मैया, इधर कमंडल, पीछे बैग। तो आपके चेहरे के ओज और बातों से ये पता चलता है कि एक बहुत बढ़िया आपका एजुकेशनल स्टडी जो है, तो क्या लगता है आपने संस्कृत का अध्ययन किया है या फिर आपकी स्टडी वगैरह कुछ उसके बारे में कुछ बता पाएंगे कुछ हमारे नहीं, दर्शकों को? जनरल नॉलेज, सब जनरल नॉलेज। घूमा, सबको पढ़ा, सबको जाना, अपना ज्ञान उनसे लिया, उनका ज्ञान अपना दिया। जी। और बाबा जी ये भी माना जाता है कि जब संत समाज में आता है तो एक काफिला बहुत बड़ा बन जाता है, उनके साथ राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ जुड़ जाती हैं, मंत्री, मिनिस्टर और तमाम सारी चीज़ें, गार्ड वगैरह। ये सब नहीं लगता कभी आपको, आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं इतना बड़े, आपकी जैसे आपने बताया पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है आपकी, तो कभी लगा नहीं आपको कि मेरे साथ भी ये सब होता? ये सब करने का झंझट ही नहीं है। भगवान ने मुझे को ही पहले इतना सा दिया हुआ है। जी। 150 करोड़ का प्रॉपर्टी है, फिर भी फकीर के जैसा रहता हूँ। राजा होने के बाद भी फकीर के जैसा रहता हूँ, भ्रमण करते रहता हूँ, क्योंकि आप सब मेरा समाज हो। मैं स्टडी फॉर ऑल पीपुल्स, मैं आप सबको पढ़ता हूँ, जी। देखता हूँ कि आज मेरा समाज साधु से क्या अपेक्षा रखता है और बदले में साधु समाज से क्या चाहता है। तो मैं स्टडी फॉर ऑल पीपुल्स। तो आपको याद है बाबा जी पहली यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ हुई है और उस समय क्या सीखा आपने और समाज को क्या दिया उस समय? उस समय तो खैर इतना मीडिया और समाचार नहीं होता था, जी। केवल प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो उतना लोगों को मालूम नहीं होता था। जी। तब जब हम पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए 3500 किलोमीटर चले थे, तब उस समय ऐसा कोई नहीं था, और तब साधुओं को लोग इतना सम्मान भी नहीं देते थे उस समय। जी। अभी जब से योगी जी, मोदी जी का ये हुआ है, तब से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो मानते हैं कि योगी मोदी जी की वजह से संतों को आप मान बढ़ा है? हिंदुत्व का अभी हिंदू जाग रहा है। जी। हिंदू जाग रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। 500 सालों के बाद सनातन की वापसी हो रही है। जी। और पूर्णतः भारतवर्ष 22 जनवरी को उसकी शुरुआत हो रही है। जी। बाबा जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आप गंगा जल लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कितने पड़ाव हैं, दिन भर में कितना चल लेते हैं, पैदल पैदल चलते हैं कि फिर गांव के बाहर निकले तो फिर कोई साधन की व्यवस्था हो जाती होगी तो गाड़ी में बैठ के, या फिर पूरा कंटिन्यू? नहीं, संकल्प का मतलब होता है कि आपको पैदल ही चलना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। डर से और बीमारी के डर से, दर्द से, पीड़ा से आप यात्रा नहीं छोड़ सकते। रेस्ट कर लो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जब तक आपका बॉडी फिट नहीं होता, टोटल रेस्ट, फिर चलो। जो आपका संकल्प है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। डेली 30 to 40 किलोमीटर वॉकिंग। एंड दूसरा डिफरेंट कंडीशन ऑफ द वेदर, मौसम कैसा है, जैसे आज बारिश हुई तो नहीं चल पाए, तो आज आप सबके दर्शन हो रहे। जी। और अभी बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे कितनी आपकी उम्र है और कोई दवाई वगैरह लग गई है क्या शरीर से? कुछ भी नहीं, मैं आई कंटिन्यूअस वॉकिंग मैन। तो मेरे को किंग ऑफ वॉकिंग कहा जाता है इंडिया का। जी। क्योंकि मैंने पूरा ए से जेड तक जितनी भी भारत की प्रमुख नदियाँ, बड़ी नदियाँ हैं, सबके दर्शन किए हैं। और जैसा कि हमने अभी स्टडी किया, आपने बताया कि कुछ संत आपके कुछ ऐसे हैं से जो आपको दान किए हैं और जिनको उन्होंने अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर सनातन संस्कृति, तो वो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, हम जब बम्बई से काठमांडू 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे थे, तब काठमांडू में हमको एक महिला थी, मरिया अलेक्जेंडर, अमेरिका की रहने वाली थी। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दिया था जी। और प्रस्ताव दिया था कि हम बम्बई में आके सेटल होते हैं जी। तो मैंने बोला नहीं, आप जहाँ हो वहीं रहो, वहीं से रह के आप जुड़े रहो जी। और वहीं से रह के भी आप भगवान का घंटा बजा सकते हो, चाहे अमेरिका हो या इंडिया। जी। भगवान सब जगह है, देखने का नजरिया अलग अलग। जैसा आपने बताया कि 150 की प्रॉपर्टी है, तो एक चलन है भारत में कि संत जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर आज उन्होंने कहा आज मैं यहाँ रुका हूँ तो यहाँ एक ज़मीन ले लूँ, यहाँ एक आश्रम बना लूँ, फिर आगे बढ़े तो वहाँ आश्रम। ये कुछ नहीं मनसा मन में? सर क्या मनसा रहेगा, मेरे को करना क्या है, ना मैं किसका लेता हूँ, ना किसी को देता हूँ, ना मैं किसी से बात करता हूँ। उसको लगता है कि अगर ये बात करेगा, जय श्री राम बोलेगा
तो कुछ देना पड़ेगा, तो मैं किसी से राम राम भी नहीं बोलता हूँ। जी चलता हूँ सीधा तो लोग मुझे देख के रास्ता बदल लेते हैं, अरे साला कुछ मांगना ले। मैं क्या मांगेगा, मेरे पास खुद जेब में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। जी ये तो उधर भंडारा अभी जाके करूंगा महादेव का, जी। 2000 किलोमीटर पैदल जा रहा हूँ, तो उसके लिए रखा है। अब ये इतनी सारी प्रॉपर्टी लेके आप जैसे बता रहे 1.5 करोड़, 150 करोड़ का मेरा। नहीं नहीं, ये अभी हाथ में जो आप अभी 1.5 करोड़ लेके घूम रहे हैं, जी। तो ये लोग डर नहीं लगता कि रास्ते में कोई छीन छान ना ले, पकड़ ना ले? बॉन्ड है ना, उसमें कोई डर नहीं है। और उसको हमारा ही आधार कार्ड, हमारा ही पैन कार्ड सब अटैच है उसमें, जी वो हमको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। और हमारे पास प्रूफ है दान का, इसका दूसरा आदमी अगर लेके जाएगा तो वो अरेस्ट हो जाएगा जी कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जी हमारे साथ ऐसा कोई झंझट नहीं है। जी अरे भाई सन्यासी है, रंगा बसंत भी चोला यार के लिए। जी परिवार होता तो पैदल वो यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि जी। इसमें अपने आप को दांव पे लगाना, इसमें अपने आप को दांव पे लगाना। जी मैंने अपने आप को दांव पे लगाया हूँ, मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। जी न सोने का ठिकाना, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का, ना रखने का, ना मुतने का, कोई ठिकाना नहीं। सुबह चलते हैं, शाम को खुद को भी नहीं पता होता कहाँ रुकेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। शाम होते ठिकाना भी मिल जाता है, गर्म पानी भी पैर सेकने को मिल जाते हैं, सब ऊपर वाले और की। भोजन भी हो जाता है, और रहने भोजन। खाने की सारी व्यवस्था हो जाती है। तो महादेव सब कर देते हैं पहले कि मालूम है ये झंझट मेरे लिए चल रहा है, तो मेरे को ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो हमने सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया। एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने विभिन्न यात्राएं की हैं, तो इस यात्राओं का मुख्य उद्देश्य क्या खुद व्यक्तिगत निजी स्वार्थ, अपने आत्मज्ञान के लिए है, या अपने आत्मज्ञान के माध्यम से समाज में कुछ नया देने का प्रयास? भाई हमारा काम ही है भजन, भोजन, भ्रमण, और काम ही हमारे पास 3 काम है, नो अदर्स फॉर वर्क। जी चौथा कोई काम नहीं, भजन, भोजन, भ्रमण। भ्रमण हम कर रहे हैं, भजन हमारा महादेव का अंदर गीत चल रहा है, जी और भोजन कोई भी राय साहब जैसा देवता पुरुष खिला देता है। जी। बाबा जी, एक अंतिम सवाल आपसे है। आम लोगों में और सभी में ये जीने की लालसा रहती है कि मैं 100 साल जीऊँ, और ये भी लगता है कि मैं कुछ करके जाऊँ, और हो सकता है कि 120 साल जीऊँ, और भी जीना चाहूँ मैं, और भोग विलास ले लूँ, मैं थोड़ा सा और इकट्ठा हो जाऊँ। ऐसा कुछ है आपके मन में, या फिर बस अंतिम क्षण है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 3 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चले हैं, 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, तो इस साल शरीर छोड़ने का विचार है। मई में कपाट खुलेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ तपोवन जाके इस वर्ष शरीर छोड़ देंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है मन में कि बस अब लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है, अब बस जाना है ऊपर? अभी ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अब जहाँ जैसे शून्य में ठहर गए, किसी चीज़ का भाव नहीं। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज 20 वर्ष की आयु में अपनी इच्छा से जी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिए। एक अंदर से प्रेरणा, एक भाव उठता है कि भाई हो गया, आप मरने वाले तो हो नहीं। मरने की तारीख अभी थोड़ा दूर है, 23/6/2029 शनिवार 12:05। ऐसा किसने बताया आपको? ये सब अंदर से आवाज आता है, जी क्या आगे हो रहा है, किसका क्या बज रहा है, कहाँ कौन घंटा बजा रहा है, वो सब दिखाई देता है। पर प्रकृति का नियम है, हीरा पायो गाढ़ गठियायो। आपको खजाना मिलता है तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बताते हैं, चुप हो जाते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे पागल है। तो अभी जो इतना भरपूर खजाना मिला है, इतना वो अभी मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। न इधर ना उधर हूँ, बीच में ठहर गया। अब एक ही भाव है कि जल्दी से जल्दी शरीर छोड़ दें और इस दुनिया को नमस्ते करें। अब जाना है, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि 2029 के पहले ही मेरे को जाना है? ये हमारा डिसीजन है, ठीक। जबकि हम तो जाके वापस आ चुके हैं, हमारा मृत्यु हो गया था। जी। तो ये हमारे साथ एक महान विभूति थी जो कि अपने अनुभव साझा कर रही थी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। कैमरा पर्सन अभिषेक दुबे के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।